कि कितना हसीन रोजा, कितनी प्यारी जाली, कितना हसीन रोजा, कितनी प्यारी जाली, कितनी प्यारी जाली, जाली शहर अपना आज देखा होगा तुमने वो हसी दरबार, आज देखा होगा तुमने वो हसी दरबार। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से सुनने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब कहानियां, और साथ में देखने वाले हैं कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। आज तक आपने सुना होगा कि भैंस जो होती हैं दूध देती हैं और सांड जो होता है वो दूध नहीं देता। लेकिन हम बात कर रहे हैं बरेलीवुड की, और बरेलीवुड में तो कुछ भी मुमकिन है, वहां कुछ भी हो सकता है। वहां बिना इंजन के बाबे हवा में उड़ते हैं, मेरा मतलब बाबे हवा में उड़ते हैं। वहां पर बाबे पानी पे चलते हैं, वहां पर बाबे आंखों से लेजर मारकर बंदे मार रहे होते हैं, या फिर वहां मछलियां जो है पेड़ पर चढ़ सकती हैं। वहां पर कुछ भी हो सकता है। वहां पर कुत्ते शेरों का शिकार करते हैं, मतलब वहां कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से बरेलीवुड के एक भयंकर बाबा ने सांड से दूध हासिल किया। जी हां, सांड से दूध लिया। यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लीजिए। इमाम बरी सरकार इमाम फुकरा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अपनी इबादत का सिलसिला जो शुरू किया था इस पानी के अंदर, जो रवायात में मिलता है जी, तकरीबन 12 साल आपने इस पानी के अंदर चिल्ला काटा है। और ये जो आपको मछलियाँ नजर आ रही है ना पानी में, इन मछलियों ने जो है ना वो इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के पूरे जिस्म को खा लिया था। ठीक है, वो इमाम अली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब यहाँ पे पानी में चिल्ला काटा ना, तो आपके पूरे जिस्म को मछलियों ने खा लिया। जब पूरा जिस्म आपका था तो आपकी हड्डियों से सिर्फ अल्लाह की आवाजें आती थी। यहाँ से एक जो गुजर, उस बंदे का नाम था बोतो, वो यहाँ से गुजरा। उसने जब बाबा जी की आवाज सुनी तो वो नीचे आया। उसने जब देखा तो बाबा जी की हालत को देखा, हड्डियां सारा जिस्म तो मछलियों ने खा दिया। तो फिर जो है उसने बाबा जी को उठाया, अपने पास जब लेकर गया तो आप दूध पिया करते थे। तो उस जो गुजर ने पूछा था कि आप क्या पियेंगे? आपने फरमाया मैं दूध पीऊंगा। तो जो भैंस उसकी दूध देती थी, वो जब दूध देता बाबा जी को तो वो मर जाती। दूसरी थी उसका भी दूध, जब उसने बाबा जी को दिया वो भी मर गई। सारी भैंसें जब उसके खत्म हो गई तो बाबा जी ने आपसे उससे कहा भी दूध नहीं लेकर है। उसने कहा जी भैंसें तो सारी मर गई, मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया अब तेरे पास क्या है? उसने कहा जी मेरे पास तो एक संडा है। तो आपने फरमाया जाओ उसको बोलो वही दूध दे देगा। बाबा जी की ये भी करामत थी, उस संडे ने दूध दिया, वो भी मर गया। अब ये सारी जो उसकी भैंसें जब मर गई ना, तो बाबा जी ने उसको कहा अच्छा अब क्या करना है जी? क्या मैं क्या कर सकता हूँ जी, सारी भैंसें तो मर गई। आपने फरमाया जाओ वहाँ पर जहाँ पर मैंने चिल्ला काटा है, तो वहाँ पर अपनी भैंसों के नाम लेकर चलते आना। वो एक एक भैंस का नाम लेते आओगे, वो तुम्हारी पीछे आती जाएंगी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो उसने अपनी भैंसों के नाम लेने शुरू किए। जब वो चलने लगा तो एक एक भैंस उसकी निकलती गई। अब जब एक एक भैंस उसकी निकल गई, आखिरी जो संडा था ना, तो वो बेसबरा सा हो गया। वो उसने पीछे मुड़कर जब देखा तो वो संडा जो है ना, वो सामने पत्थर है जी, वो पत्थर संडा पत्थर हो गया। ये तो बाबा जी इस पानी से निकलती थी, ये इस पानी से इसी से निकली, और ये संडा जो है ना ये पत्थर हुआ यहाँ पे। बाबा जी की ये एक बहुत बड़ी करामत है। ये जो पत्थर है ना, ये संडा पत्थर है। ठीक है, वो अब आगे निकल रहा था, आगे उसका चेहरा है और ये पीछे उसकी पीठ जा रहा है। ये सारा उसका जिस्म है। ये होती हैं भैंस जो कि दूध देती हैं। इसके पास होते हैं थन, जिनको थोड़ा खींचा जाता है और उनसे दूध मिल जाता है, दूध बरामद किया जाता है। और ये होता है सांड, इसके पास होते ही नहीं है थन, ठीक है, और ना ही इसके पास दूध बनाने के वो ऑर्गन्स होते हैं। मतलब ये कुदरत का निज़ाम है कि मेल जो होते हैं वो दूध नहीं देते, वो बच्चे पैदा नहीं करते। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर सांड के पास थन होते नहीं है, तो जिस बंदे ने उस सांड से दूध लिया था उसने क्या खींचा था? मतलब अगर सांड के पास थन होते नहीं है तो भाई उसने क्या खींचा था जिससे दूध बरामद हुआ? सवाल तो बनता है ना। और एक सवाल है मेरे जहन में कि क्या वाकई वो दूध था? मतलब सांड बहुत कुछ दे सकता है लेकिन दूध नहीं दे सकता। खैर, इस टॉपिक को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे बात करते हैं।
और दूसरी बात, इबादत जो करनी चाहिए सुकून से करनी चाहिए, लेकिन आपके बाबे कभी सुकून से इबादत नहीं करते। कोई बाबा जो है वो खड़ी कील पर चिल्ले काट रहा होता है, कोई बाबा जो है वो आग पर चिल्ला काट रहा होता है, कोई बाबा जो है वो समुद्र की तह में जाकर चिल्ला काट रहा होता है, कोई बाबा जो है वो कब्र में जाकर चिल्ला काट रहा होता है, कोई बाबा जो है वो उबलती हुई तेल की कढ़ाई में चिल्ला काट रहा होता है। ये सब कहाँ लिखा है और ये सब कैसे हो सकता है? ये सरासर मनगढ़ंत कहानियां हैं। आपको, हमको और पूरी उम्मत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने तो ऐसी कोई इबादत नहीं बताई, सहाबा ने तो ऐसी कोई इबादत नहीं की, तो आपके बाबे जो हैं ऐसी इबादतें क्यों करते हैं? ये कहाँ लिखा है इस तरह इबादतें करनी? कहाँ लिखा है कि खुद को मछलियों को खिलाओ? कहाँ लिखा है कि 12 साल तक भूखे रहो? ये कहाँ लिखा है? और ऐसा कैसे हो सकता है कि 12 साल तक वो बंदा तालाब में भूखा था और जिंदा था? ये तो सरासर झूठी कहानियां हैं। और कहते हैं कि हड्डियों से आवाजें आ रही थी। सहाबा के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं मिलता, कोई सहाबी 12 साल तक भूखा तो नहीं था और हड्डियों से किसी सहाबी के तो आवाज नहीं आई। मुझे समझ नहीं आता फिर ये लोग ये कहानियां कैसे गढ़ देते हैं यार, थोड़ा बहुत सोच लिया करो। मैं जानता हूं कि ये कहानी थोड़ी लंबी थी और आप लोग बोर हो गए होंगे, इसीलिए मैंने आपके लिए हलाल मुजरे का इंतजाम किया है। मतलब मुजरा हलाल नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो हलाल समझ के कर रहे हैं। तो पेश है ये कब्र परस्तों का मुजरा। डांस की कई सारी किस्में होती हैं, जैसे कि बेली डांस है, टैप डांस है या फिर भरतनाट्यम है। लेकिन कब्र परस्तों ने एक नए किस्म का डांस इजाद कर लिया है जिसे हम ग्रेव डांस कहते हैं, यानी कि कब्र डांस कहते हैं। इसमें बहुत सारे कब्र परस्त कब्र के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और वहां पर नाचना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं। जहां पर कब्र को देखकर इनको खुदा याद आना चाहिए, अल्लाह याद आना चाहिए, मौत का फरिश्ता याद आना चाहिए, मौत याद आनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को माइकल जैक्सन याद आ जाता है और ये लोग डांस करने लग जाते हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि ये लोग ये सब सवाब की नीयत से करते हैं, इस्लाम के नाम पर करते हैं और दीन के नाम पर करते हैं। ये सरासर बेवकूफ और पागल लोग हैं। अब पागलों की बात आ ही गई है तो फिर बाकी कौमों में या फिर बाकी कंट्रीज में, बाकी मुल्कों में अगर किसी का दिमाग खराब हो जाए तो वो लोग उसे पागल कहते हैं और उसे पागलखाने ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन ना 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 ना, हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले कब्र परस्त ऐसा नहीं करते। अगर उनके यहाँ किसी का दिमाग खराब हो जाए तो उसे पागल नहीं कहते, बल्कि उसे मजजूब कहते हैं और उसका इलाज नहीं करवाते, बल्कि उससे अपना इलाज करवाते हैं। मतलब पागल होने के बाद वो डॉक्टर बन जाता है, उससे अपना इलाज करवाते हैं। उसे पागलखाने नहीं ले जाते बल्कि खानकाहों में रखते हैं और वहां पर लोग जाते हैं, उसे अपना इलाज करवाते हैं। इसकी मिसाल ले लीजिए, ये है पीर बिना शलवार वाली सरकार। अब इसमें खास बात क्या है कि ये इसका जो दिमाग है वो खराब हो गया है, ठीक है, ये पागल हो गया है, मतलब कब्र परस्तों के नजदीक मजजूब हो गया है और ये ऑटोमेटिकली पीर बनने के लिए क्वालिफाई हो गया है। अब ये पीर बन गया है, लेकिन ये शलवार नहीं पहनता। लोग इसे अपने घरों में ले जाते हैं, वहां पर औरतें इसकी खिदमत करती हैं और ये गाने सुनता है, वहां पर फोन पे मतलब गाने सुनता है और औरतें इसकी खिदमत करती, इसकी टांगे दबाती हैं। हालांकि वीडियो में आप देख सकते हैं इसने शलवार नहीं पहनी है और लोग इसे मदद मांगते हैं कि ये हमारा मुश्किल कुशा है, ये हमारी मदद कर देगा। हालांकि ये खुद शलवार नहीं पहन सकता, खुद का दिमाग ठीक नहीं कर सकता, लेकिन लोग इसे मुश्किल कुशा समझते हैं। सिर्फ यही पीर नहीं है, और एक पीर बाबा है, ये फुल टोटल नंगे रहते थे, मतलब टोटल नंगे रहते थे, बिल्कुल कुछ नहीं पहनते थे, लेकिन फिर भी लोग इसके पास अपनी औरतें भेजते थे ताकि पीर साहब से वो ठीक होकर आए। वहां पर औरतें इसकी खिदमत किया करती थी, मर्द इसकी खिदमत किया करते थे और इसे वली समझते थे। हालांकि ये मजजूब है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसका इलाज करवाना चाहिए था, लेकिन लोग इसके पास अपनी मुश्किलात लेके जाते थे कि ये उनकी मुश्किलात
हल करेगा। हालांकि इसे कपड़े पहनना नहीं आता था, ये खुद कपड़े नहीं पहन सकता था, तो ये लोगों की मुश्किलात क्या हल करता, लेकिन लोग ये बात नहीं समझते। इसे भी देख लीजिए, ये बंदा जो है आप खुद देख सकते हैं कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी थोड़ा बीमार लग रहा है, लेकिन कब्र परस्तों के लिए ये भी मुश्किल कुशा है, ये भी पीर हैं और इसे भी वली समझते हैं, इसके पास भी अपनी मुश्किलात लेके जाते हैं। और इसे देख लीजिए, इसे तो इलाज की सख्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है इसे इलाज की, लेकिन कब्र परस्तों के यहाँ ये भी पीर हैं, ये भी उनकी मुरादें पूरी करता है, ये भी पीर हैं और ये भी मुश्किल कुशा हैं और इससे मदद मांगते हैं। अब ये सारे लोग जब मरेंगे, इनकी मज़ारात बनाई जाएंगी और फिर वहां जाकर लोग इनसे मदद मांगेंगे। हालांकि दुनिया में इनका दिमाग ठीक नहीं था, खुद कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन मरने के बाद भी ये लोग इनकी मदद करेंगे। खैर, अब हम सुनेंगे एक कहानी। अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसकी शक्ल मुर्गे जैसी है, और जब इबादत का वक्त होता है तो वो मुर्गा आयत पढ़ता है, वो फरिश्ता आयत पढ़ता है। क्या पढ़ता है वो? क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। कुछ समझ में आया? क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। वो फरिश्ता आयत पढ़ता है, खड़े हो जाओ अल्लाह की इबादत के लिए अदब के साथ। तो वो अर्श के नीचे जो फरिश्ता मुर्गे की शक्ल का है, जब वो कहता है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तो जमीन के सारे मुर्गे उसकी आवाज को सुनकर उसकी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर कहते हैं क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। हम कहते हैं मुर्गा बांग दे के कुकड़ुक्कू कर रहा है, कुकड़ुक्कू नहीं कर रहा है, वो कह रहा है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह की इबादत के लिए अदब के साथ खड़े हो जाओ। हमेशा की तरह अमीनुल कादरी साहब ने फिर से झूठ बयान किया है, फिर से झूठी बात की है। ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है, यह सरासर मनगढ़ंत और झूठी बात है जो अमीनुल कादरी ने फिर से मिंबर पे बैठकर झूठ बयान किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात कहीं फरमाई ही नहीं, किसी हदीस में यह है ही नहीं, तो मेरे भाई तुमने कहां से लाई? कौन है नबी अलैहिस्सलाम के बगैर जो तुम्हें ये गैब की खबरें दे रहा है? हालांकि वही का सिलसिला बंद हो चुका है, तो फिर तुम्हें ये गैब की खबरें आ कहां से रही है? कौन दे रहा है तुम्हें गैब की खबरें, जबकि वही का सिलसिला बंद हो चुका है, आखिरी नबी आ चुके हैं, अब कोई वही आने वाली नहीं है। फिर किसने अर्श देखा और तुमने ये बात कहां से बयान की, किसने बयान की, जबकि हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं है। इनको इन बातों के लिए तौबा करनी चाहिए, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि अगर सुधर गए तो फिर इनकी रोटियां और बोटियां बंद हो जाएंगी और ये लोग काम नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते। ये लोग इसी तरह से झूठ बयान करके लोगों से पैसे ऐंठते हैं। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और मेरा फेसबुक पेज भी है जिसे आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।